वालेकुम 7 क्लास। मैं हूं आपकी मिस सुमैरा। हम लेंगे इंग्लिश का लेक्चर। हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा था। वर्ड्स मीनिंग ट्रांसलेशन हमारी कंप्लीट है। क्वेश्चन आंसर हम 5 कर चुके हैं। रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका था। डिस्क्राइब द फीलिंग्स ऑफ द बॉय वाइल ही वॉज ऑन द प्लेन। जब लड़का प्लेन पर था तो उसकी जो फीलिंग्स थी, जो उसके एहसासात थे, उसको हमने बयान करना है। द फीलिंग्स ऑफ द बॉय वर सो हाई ही वॉन्टेड टू रिमेन इन द स्पेस। जो लड़का था उसकी फीलिंग्स, उसके एहसासात बहुत ज़्यादा हाई, ऊंचे थे कि वो स्पेस में ही रहना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द फादर आस्क्ड द बॉय व्हेन दे ड्रॉव होम। जो फादर था, जो वालिद थे, उसने अपने बेटे से क्या कहा, लड़के से क्या कहा जब उसको घर ले आया। द फादर आस्क्ड द बॉय, वालिद ने पूछा लड़के से, वेदर ही हैड इंजॉय द फ्लाइट, कि अगर उसने फ़्लाइट को, जो प्रवास थी, उसको इंजॉय किया था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय डॉग फाइटिंग। डॉग फाइटिंग का मतलब क्या है? लुक अप टू मीनिंग इन अ डिक्शनरी। आप इसका मायने जो है वो लुगत में तलाश कीजिए। बाय डॉग फाइटिंग वी मीन टू इंगेज अ फ्लाइट बिटवीन टू आर्म्ड एयरक्राफ्ट। आर्मी के जो तैयारे होते हैं, उन दो तैयारों के दरमियान फ़्लाइट जो परवाज़ होती है, उसको इंगेज रखना, मसरूफ़ रखना डॉग फाइटिंग कहलाता है। नंबर 9, लास्ट वन क्वेश्चन, स्टेट द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन ऑफ द बॉयज़ यूथ। जो लड़का था उसकी जवानी का सबसे अहम सबक, लेसन जो था वो क्या था? द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन ऑफ द बॉयज़ यूथ वॉज द एगरनेस टू एक्सपीरियंस। उसका जो यूथ लेसन था, जो उसका सबक था जवानी का, वो ये था कि वो हर वक्त जो है ईगर रहता था। किस चीज़ के लिए? एक्सपीरियंस, तजुर्बात करने के लिए, यानी कि वो कुछ ना कुछ सीखता रहता था। ये हमारे क्वेश्चंस 6, 7, 8, 9 थे, इनके आंसर्स थे। इसके साथ आप करेंगे वर्ड्स मीनिंग, जो कि आपकी बुक पर अवेलेबल हैं, पेज नंबर 97 पर। तो आप अपनी बुक्स को ओपन कीजिए। ओपन हमारी बुक हो चुकी है, पेज नंबर 97 पर हम हैं। आप देख सकते हैं हमारे हैं वर्ड्स और मीनिंग्स। पहले हमने इंग्लिश टू उर्दू किए थे, अब हम इंग्लिश टू इंग्लिश करेंगे। लाइट हार्टेड, नॉट सीरियस, यानी कि जो इंसान ज़्यादा संजीदा ना हो, और चीयरफुल, खुश रहने वाला, हैप्पीली। क्यूरियस, मुतजस्सिस, तजस्सुस होना किसी भी चीज़ के बारे में। वांटिंग टू नो, जांचना चीज़ों के मुतालिक। ईगर टू नो, आप इन दोनों में से एक कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेट करना। ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रूथ, सच को ढूंढना, सच के मुतालिक ढूंढने की कोशिश करना। क्यूरियोसिटी, क्यूरियस और क्यूरियोसिटी। द डिज़ायर टू नो अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के मुतालिक जानने की जो ख्वाहिश है, उसको क्यूरियोसिटी कहते हैं। अनबाउंडेड, विदाउट एनी लिमिट, यानी कि वो चीज़ जिसकी कोई लिमिट ना हो। अनबाउंडेड, लामहदूद। प्लम्बिंग, द जॉब ऑफ फिटिंग एंड रिपेयरिंग पाइप्स, वाटर टैंक्स एट्सेट्रा। पानी का जो काम करते हैं या पाइप वगैरह को जो रिपेयर करते हैं, टैंक्स वगैरह को, तो उनको प्लम्बर कहा जाता है, और जो काम होता है उसको प्लम्बिंग कहा जाता है। स्पॉट, वर्ब है ये। टू नोटिस, ख्याल करना। कॉकपिट, द पार्ट ऑफ द प्लेन वेयर द पायलट सिट। द पार्ट ऑफ द प्लेन, जहाज़ का वो हिस्सा जहाँ पर पायलट बैठता है। बाईप्लेन, एन ओल्ड फैशन टाइप ऑफ एयरप्लेन विथ 2 सेट्स ऑफ विंग्स। वो ओल्ड फैशन, यानी कि पुरानी टाइप है प्लेन की, जिसके 2 सेट्स होते थे विंग्स के। गोगल्स, स्पेशल ग्लासेस यूज्ड व्हेन स्विमिंग एंड फ्लाइंग।
स्पेशल ख़ास ग्लासेस हैं, जब हम स्विमिंग करते हैं या फ्लाइंग करते हैं तो उसको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांस अटलांटिक, द फ्लाइट अक्रॉस द अटलांटिक ओशंस। अटलांटिक ओशंस कहते हैं बहरे ओकियानूस। बहरे ओकियानूस के ऊपर जो प्रवास ली जाती है उसको ट्रांसलैंटिक कहा जाता है। बैरली, ओनली, जस्ट, सिर्फ, इलेटेड, एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना। सस्पेंडेड, मअतल कर देना। अटैच्ड टू एंड हैंगिंग फ्रॉम अ हाई प्लेस, किसी बहुत ऊंची जगह पर लटका देना। डॉग फाइट, टू एंगेज इन अ फाइट बिटवीन आर्म्ड एयरक्राफ्ट। प्रोग्रेसिव, स्पोर्टिंग न्यू और मॉडर्न आइडियाज़, नए और जो जदीद ख़यालात हैं उनको सपोर्ट करना। ये हमारे कुछ वर्ड्स एंड मीनिंग्स हैं। आपने 4 क्वेश्चन आंसर्स के साथ इसको भी लर्न करना है। जो वर्ड्स मीनिंग है उसको सिर्फ आपने याद करना है, जबकि क्वेश्चन आंसर को आपने लिखना और याद करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू चैप्टर के साथ न्यू वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।